हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और पेज को लाइक करें, कमेंट करें एंड फॉलो ज़रूर करें। और हम लखनऊ के हरदोई के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और हरदोई शहर में पहुंच के मैं अपने मोहल्ले में भी पहुंच गई हूं। और मैं बस रक्षाबंधन पे मैं अपने घर पे आई हूँ, तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ। और यहाँ राखियाँ बांधी जा रही हैं। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर की छोटी सी बेटी है, उसने मेरे बेटे को राखी बांधी। और हम लोग ऊपर छत पे बैठे हुए थे, तो हम लोग नीचे आने का कष्ट नहीं करे, तो इसलिए वहीं चारपाई वगैरह पड़ी थी, तो हम लोग वहीं पे राखी बांधने लग गए। और ये हुआ कि अरे यहीं बांधो, ठीक है, सब घर में चलता है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे बेटे को राखी बांधेगी, फिर अपने भाई को भी उसने राखी बांधी। छोटी सी है, अभी 1 साल की है, तो बड़ी प्यारी सी है। और मेरा बेटा उससे राखी बनवाने के लिए हमेशा बहुत वो रहता है कि मुझे बिट्टू से राखी बनवानी, जल्दी चलो मम्मा। और यहाँ पे हम लोग राखी का त्यौहार मना रहे हैं, बहुत हंसी खुशी। हम तो सुबह 7 बजे ही आ गए, सुबह 9 बजे ही आ गए थे, क्योंकि घर से अपने हम 7 बजे निकल लिए थे, क्योंकि धूप बहुत होती है और गर्मी का मौसम है, तो इसलिए गर्मी बहुत हो रही थी, बारिश का भी मौसम था, तो इसलिए सुबह ही सुबह निकल लिए थे। और यहाँ पे ये डबल राखी बांधी जा रही है, क्योंकि एक मेरी बहन का बेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वो तो उसकी भी राखी मेरे ही बेटे को जो है बांध रही हैं। यहाँ पे मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, टीका कर रही हूँ। और टीका करके राखी बांधूँगी। तो यहाँ पे हम सब ना एक ही जगह पे, वहीं चारपाई पे बैठ के बढ़िया मस्ती में आराम से ऊपर सेकंड फ्लोर पे वहीं हम लोग बैठ के सब लोग एक साथ थे, तो ये हुआ नीचे नहीं जाएगा कोई, सब लोग ऊपर ही मस्ती करेंगे, सब लोग ऊपर ही बांधेंगे, राखी बंधवाएंगे। तो फिर वहीं हम लोग राखी वाखी बांधने लग गए। और अभी सबसे पहले बड़े वाले भाई को मैंने राखी बांधी है, इसके बाद मैं छोटे वाले भाई को राखी बांधूँगी। और यहाँ पे मैं मीठा खिला रही हूँ। तो ये मेरा बड़ा भाई है और मैंने इसको राखी बांध दी है। और अब मैं यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मैं अपनी ननद के घर जा रही हूँ। तो वहाँ पे वो अपने घर पे नहीं रहती हैं, वो कहीं और, कोई वो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो वहाँ पे वो रहती हैं। और काफ़ी दूर है हरदोई से, तो हम लोग बाइक से जा रहे थे। और यहाँ ये ऐसा एरिया है, पाली साइड में उधर पड़ता है, तो वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आउटर है। और वहाँ सब बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, खेत हैं, खेत के अलावा वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। वो गांव तो छोटे छोटे से हैं और बहुत दूर दूर गांव हैं। अगर जहाँ मेरी ननद रहती हैं, दीदी रहती हैं, वहाँ पे 8 किलोमीटर दूर तक आपको एक चिप्स का पैकेट नहीं मिल सकता है, अगर कोई बच्चा जिद कर ले, इस टाइप का एरिया है। तो हम लोग तो जब भी जाते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं वहाँ, क्योंकि कोई वाहन नहीं चलते हैं उधर ज़्यादा। और लेकिन अच्छा बहुत लगता है, एकदम शांतिपूर्ण इलाका है, तो वहाँ बहुत मज़ा आती। तो हम तीनों जो है बाइक से जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मौसम है, बहुत अच्छे अच्छे खेत, बहुत दूर दूर तक सब बड़े बड़े खेत ही खेत दिखाई देंगे। और वहाँ बहुत सारे मोर दिखे थे, मैंने तो कम से कम 10 से 15 मोर, मोरनी और ये सब देखिए। ये देखिए यहाँ पे एक मोर जो है अपना चुन रहा था, खा पी रहा था कुछ, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। तो हमने जाके पास से फिर इसको जूम करके वीडियो लेने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन ले नहीं पाई थी बहुत अच्छे से। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरा बेटा कह रहा था मम्मी पास में चल के इसको पकड़ो, इसको प्यार करते हैं, इसको खिलाते हैं थोड़ी देर। तो फिर हम लोगों ने मना किया, हमने कहा नहीं, वो भाग जाएगा, वो उड़ भी लेते हैं मोर। और बहुत, ये देखिए कितना प्यारा कलर है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये मोर। और ये देखिए, और बहुत ही, और उसको पता नहीं चल रहा था कि कोई यहाँ पे खड़ा है, एकदम हम पास में ही खड़े थे, थोड़ा सा दूर पे था, तो मैं जूम करके इसकी वीडियो पास करके ले ली थी। और ये इस तरह से बहुत ही मज़ा आ रही थी, मतलब जहाँ जहाँ मुझे मोर दिखते गए मैं वहाँ वहाँ वीडियो लेती गई, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। एक तो मोर ना छत के ऊपर बैठा हुआ था, मैं जैसे सड़क किनारे से जा रही थी, तो एक सड़क पे ही घर बना हुआ था, उसमें लॉक लगा हुआ था, और वहाँ पे वो जीने पे, जीना बाहर से था उस घर का, एकदम ऐसे, मतलब कोई रहता नहीं था वहाँ पे, वो ऐसे खंडहर टाइप का पड़ा हुआ था।
वहाँ पे जीने पे बढ़िया मोर बैठा, और जब मैं उसकी वीडियो बनाने जाने लग गई तो वो ऊपर चढ़ गया छत पे। यहाँ पे मैं अपनी दीदी के घर पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे मैं पहुँच के फिर वहाँ की वीडियो बना रही थी। देखिए कितना बड़ा फार्म हाउस है, तो जहाँ पे वो रहती हैं बहुत ही बड़ा है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 किलोमीटर में होगा उनका। यहाँ पे मेरी दीदी जो है मेरे हस्बैंड को टीका कर रही हैं, और यहाँ पे मेरी दीदी को जो है फालिज का अटैक पड़ चुका है। काफ़ी साल हो गए, 3 साल हो गए हैं। तो पहले तो वो उठ चल कुछ भी नहीं पाती थी, और बिल्कुल ही नहीं पाती थी, चल पाती थी, और काफ़ी वो परेशान थी। लेकिन अब वो जो है उनका हैंड थोड़ा-सा काम करने लग गया है, पैर भी काम, अब वो चल लेती हैं। अब तो सारा काम तो वो इस तरह से दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके टीका कर रही हैं। और यहाँ पे ना वो बेचारी अकेले थी, जो जीजा जी थे वो अपनी बहन के यहाँ गए थे राखी बंधवाने के लिए, तो दीदी बेचारी अकेली थी। जो भी वहाँ पे अवेलेबल था उसी सामान से उन्होंने टीका कर दिया था, और वो वहाँ पे और कोई था ही नहीं। जीजा जी गए हुए थे बाहर, फिर जब जीजा जी को पता चला कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो जीजा जी फटाफट वहाँ से आए वापस। तो फिर हम लोग जैसे ही निकलने वाले थे वही 6 बजे के आसपास, तो जीजा जी पहुँच गए थे। तो जो भी अवेलेबल था दीदी ने उसी से इनका टीका किया, और एक भाई बहन का प्यार देखने को मिला कि हाँ, मतलब कुछ ना होते हुए भी कैसे त्यौहार मना लिए जाते हैं। और क्योंकि वो बहुत ही मानती हैं हम लोगों को, और हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं। और ये मेरा बेटा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बेटा वहाँ जाते-जाते सारे कपड़े निकाल के बोला मम्मी मुझे बहुत गर्म लग रही है, तो फिर सारे कपड़े खुद ही निकाल दिया और ऐसे ही टीका करवाने लग गया। तो फिर जो है वो उसका भी टीका की, और इस तरह से जो है उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से, हम लोगों ने वहाँ पे आम भी खाए, क्योंकि वहाँ पे वो जो फार्म हाउस है वो किसी कोई डॉक्टर साहब हैं उनका है। तो वहाँ पे ये दीदी को कुछ तबीयत नहीं सही रहती है, दीदी वहीं रहती हैं, और दीदी और जीजा जी, और वहाँ कोई नहीं रहता है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम शांत वातावरण रहता है। और बेचारी पहले तो मेरे घर बहुत आती थी, हर तीसरे चौथे महीने आती थी, लेकिन जब से बीमार पड़ी तब से नहीं आ पाती हैं, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है उनको देख के। लेकिन खैर अब दवा चल रही तो काफ़ी हद तक अब ठीक हो गई हैं वो। और यहाँ पे देखिए मैं घर से वहाँ दीदी के घर से जब वापस मैं अपने घर वापस आ रही थी, तो फिर से मुझे मोर दिखे, और कई सारे दिखे। तो एक ये देखिए एकदम साइलेंट मोर बैठा हुआ है पेड़ के बीच में, एकदम साइलेंट, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना कहीं इधर उधर चल फिर रहा है। और एक खेत में मोरनी है कि मोर है मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो वो अपना चुन बीन रहा है, कुछ ना कुछ खाना पानी। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मोर, मोरनी और इंसान और जानवर सब एक साथ टहल रहे थे, कोई डर नहीं था। यहाँ पे मैं अपनी जिठानी की जेठ के घर पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे जिठानी की जो बिटिया है हमारी, जिठानी की, वो हमारे बेटे को टीका कर रही है। और जो दीदी हैं वो जो है राखी नीचे रख के भूल गई, उनको ध्यान ही नहीं रहा, तो राखी जो है इस तरह से फिर थाली में रखी, और यहाँ पे जो है बिटिया को टीका करवा रही हैं, बिटिया से टीका करवा रही हैं। और मेरा बेटा जो है वो इतनी परेशान थी सुबह से कि कब आएगा वंशु, कब हम वंशु के राखी बांधेंगे मम्मा, और मम्मा जल्दी से फ़ोन करो। कम से कम 10 बार फ़ोन करवाई थी अपनी मम्मा से कि जल्दी से वंशु को बुलवाओ और हमें राखी बांधनी है, और मम्मा क्यों नहीं अभी तक आए। और मैं जो है सबसे पहले मैं अपने घर गई थी मायके, फिर उसके बाद मैं दीदी के घर चली गई, क्योंकि वहाँ बहुत दूर है, तो उधर रात हो जाती तो फिर आने में मुझे दिक्कत होती। फिर लास्ट में मैं अपनी दीदी के घर गई थी, जिठानी के घर। तो इसलिए वो वेट करते इतना परेशान हो गई। छोटे बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि कब भाई आए, कब मैं राखी बांधूँ, लेकिन बेचारी ये शाम को 7-8 बजे राखी बांध पाई थी, क्योंकि इसको बहुत मतलब मन था कि हम जल्दी से राखी बांध दें अपने भाई के, लेकिन हम लोग पहुँचे वो काफ़ी लेट। कई बार फ़ोन करवाई, तो इस तरह ये राखी बांध नहीं पा रही हैं, अभी छोटी सी हैं, तो अपनी मम्मा की हेल्प से राखी बंधवा रही हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा,
और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो किस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ। और कभी अभी बीच में तो मैं काफ़ी बिजी थी क्योंकि रक्षाबंधन था, तो इसलिए जो है शॉप में भी काफ़ी भीड़ रहती है, मेरी पार्लर में भीड़ रहती है, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। जब टाइम मिलता है तो मैं बनाती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे बेटे को मिठाई दे रही हैं और वो मेरे बेटे के मेरा बेटा पैर छू रहा है, ताई जी के पैर छुएगा, आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओ। ये मेरे बेटे को इस तरह से जो है भाई बहन, और रुमाल खुद ही डाली थी मेरे बेटे के सिर पे, तो अपना उठा लिए कि कहीं रुमाल भी ना लेके चला जाए। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे कि रुमाल भी मेरा बेटा लेके जाएगा, तो वो कह रही नहीं रुमाल नहीं हम देंगे। फिर इस तरह फिर ताई जी के पैर छू रहे हैं और यहाँ पे ये पैसे दे रहे हैं अपनी बहन को, बेटू मेरे। तो यहाँ पे ये पैसे दे दिए हैं, तो वो बहुत इतनी समझदार हैं, वो पैसे लेके मत्थे में तुरंत लगाईं और मत्थे में लगा के तब पैसे